अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 5। आज हमने सबसे पहले सॉल्व करना है एग्जाम्पल 12.1 को। पहले 4 लेक्चर में आपने बेटा डिटेल के साथ कॉलम्स लॉ को मुकम्मल किया। इसकी हर एक फैक्ट को आपने सुना समझा। कॉलम्स लॉ के बाद पेज नंबर 3 पर एक तो आपने बेटा तमाम बच्चों ने एहतियात से सुन लें, टेबल 2.1 टेबल याद करना है। सेकेंड ईयर में आपको हर पेज पर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, टिडबिट, पॉइंट ऑफ पॉन्डर या कोई टेबल मिले, इसे हर हाल में याद करेंगे। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले सॉल्व करना है एग्जाम्पल 1 को 12.1। 12.1 ये एग्जाम्पल आपके सामने है जनाब। एग्जाम्पल 12.1 तमाम बच्चे टेक्स्ट बुक भी परचेज़ कर लें। कोई भी लेक्चर जब आप नोट्स से तैयार कर लेते हैं तो उसे टेक्स्ट बुक से ज़रूर रीडिंग करें। मुमकिन है कोई लाइन, कोई सेंटेंस आपको परेशान करे तो बेटा आप सवाल कर सकते हैं। इंतज़ामिया से आप नंबर लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटा आज हमने पहले एग्जाम्पल 1 सॉल्व करना है, तो बुक में नज़र हो आपकी टेक्स्ट बुक में चार्जेस Q1 100 माइक्रो कॉलम and Q2 50 microcolumn are located in XY plane। चार्जेस, 2 चार्जेस हैं, डेटा कलेक्ट करेंगे। 2 चार्जेस Q1 है 100 माइक्रोकॉलम, Q2 है 50 माइक्रोकॉलम। इन्हें लोकेट किया XY प्लेन में एट पोजीशन वेक्टर R1। पोजीशन वेक्टर R1 इक्वल है 3J, पोजीशन वेक्टर R2 इक्वल है 4I रिस्पेक्टिवली। यानी इस सेंटेंस से मुझे 4 बातें समझ आईं। Q1 चार्ज 100 माइक्रोकॉलम, Q2 चार्ज 50 माइक्रोकॉलम, फिर 2 पोजीशन वेक्टर दिए गए R1 3J, R2 4I रिस्पेक्टिवली। फाइंड। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, फिगर पर तवज्जो करना है आपने। यहाँ लिखता है वेयर द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर। ये भी आपको बताया गया कि 2 चार्जेस का फासला डिस्टेंस मेजर करेंगे मीटर में। कैलकुलेट द तवज्जो, कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2 शॉन इन फिगर। फिगर आपके सामने है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2, इस पर तवज्जो करें बेटा। क्या मालूम करना है? फोर्स ऑन Q2, जो Q2 पर अमल करे। अब Q2 पर फोर्स कौन लगाएगा? Q1। यानी कि फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन Q2 आपने मालूम करना है। आपने क्या मालूम करना है? फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई करेगा, आपने वो फोर्स F21 कैलकुलेट करना है। डायग्राम पर ज़रा तवज्जो करें। एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, ये 2 चार्ज आपको फिगर में नज़र आएंगे। Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर R1 3J, Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर R2 4I। अब यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट चार्ज फोर्स लगा रहा है सेकंड पर। यहाँ मेंशन है जब पहला चार्ज फोर्स लगाएगा दूसरे पर तो आपने मालूम करना है F21। अगर आपको याद हो F21 फोर्स, क्योंकि वेक्टर है, एरो ज़रूर लगाएं। पहला चार्ज जब फोर्स लगाएगा सेकंड दूसरे चार्ज पर तो आपने वो फोर्स मालूम करना है F21।
अब फोर्स वेक्टर है तो इसमें दो बातें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताएगा? थीटा। तो हमें आज की इस एग्जाम्पल में बेटा क्या मालूम करना है? फोर्स ऑन Q2, यानी फर्स्ट चार्ज जब फोर्स लगाएगा सेकंड चार्ज पर, हमें मालूम करना है फोर्स F21। तो स्टेटमेंट आपने सुना। अब इसी स्टेटमेंट से अब मैं डेटा कलेक्ट करूँगा। तो आपके सामने है जनाब, आप डेटा पर फोकस करेंगे जी। सबसे पहले आपको गिवन है Q1। बेटा Q1 100 माइक्रो कॉलम, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 कॉलम, 100 10⁻⁻6। Q2 है 50 माइक्रो कॉलम, 50 और माइक्रो की जगह -6 कॉलम। दो चार्ज हैं, एक Q1 एक Q2, 100 माइक्रो की जगह -6, 50 माइक्रो की जगह -6 कॉलम। R1 पोजीशन वेक्टर 3J, R2 पोजीशन वेक्टर 4I। और यहाँ डेटा में आपको K के बारे में पता ही है, K सिंबल है कांस्टेंट, कॉलम्स कांस्टेंट। बेटा K का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू है 9 10⁹। हमें क्या मालूम करना है? फोर्स ऑन Q2, यानी फर्स्ट चार्ज फोर्स लगाएगा सेकंड पर, हमें मालूम करना है F21, क्योंकि फोर्स वेक्टर है एरो, F21 फोर्स हमें मालूम करना है। ये है बेटा गिवन डेटा इस एग्जाम्पल का जी। अब आपने इस एग्जाम्पल के लिए फार्मूला चूज़ किया। फार्मूला ये आपको याद होगा, एक्शन और रिएक्शन, ये फार्मूला ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। F21 एरो ज़रूर मेंशन करें। फोर्स वेक्टर है, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R², ये मैग्नीट्यूड, और साथ में R यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। अब आप गौर करें बेटा, इस फार्मूले में देखें क्या क्या आपको गिवन है डेटा में, और जो गिवन ना हो उसे आप अलग से पहले सॉल्व कर लें। आपको यहाँ गिवन है नंबर 1, सबसे पहले आपको यहाँ गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसकी वैल्यू आपने डेटा में लिखी है। ओके, Q1 Q2 ये दोनों चार्ज, इनकी वैल्यूज़ भी डेटा में गिवन है। 3 बातें आपको पता हैं, 2 बातें आपको पता नहीं। एक R यूनिट वेक्टर आपको मालूम नहीं और R मैग्नीट्यूड, इनको आप पहले अलग से हल कर लें। तो R यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले आप R वेक्टर हासिल करें, R2 - R1, R2 4I, R1 3J, तो R वेक्टर 21, R वेक्टर आया 4I - 3J, R वेक्टर। अब आप इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका फर्स्ट ईयर में आपने सुना। अब क्योंकि आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो अब आप इसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेने के लिए अंडर रूट लगाएं। पहले x कंपोनेंट का स्क्वायर और फिर y कंपोनेंट का। i से पहले x कंपोनेंट 4 का स्क्वायर, j से पहले y कंपोनेंट -3 का स्क्वायर। 16 + 9 √25, मैग्नीट्यूड आ गई 5। इस R वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5। इसके बाद आ जाएं R यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला याद होगा। किसी भी वेक्टर को अगर आप उसी की अपनी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें, बन गया यूनिट वेक्टर। R वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। R वेक्टर है 4I - 3J और R मैग्नीट्यूड है 5, दोनों को डिवाइड किया, यूनिट वेक्टर R हेड।
अब यूनिट वेक्टर आ गया जी, यूनिट वेक्टर ये भी आ गया और मैग्नीट्यूड 5 ये भी। तो फार्मूले की अब तमाम तर रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं। इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करें, सिंप्लीफाई करें जी। नेक्स्ट पेज पर आप देखें ये फार्मूला लिखा F21, पहले मैग्नीट्यूड फोर्स की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और फिर साथ यूनिट वेक्टर R हेड जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे ये जो पूरा है कॉलम कांस्टेंट के, इस पूरे की जगह लिखा 9 10 की पावर 9 Q1 100 माइक्रो कॉलम -6 R Q2 50 माइक्रो -6 R का स्केयर मैग्नीट्यूड 5 का स्केयर और R यूनिट वेक्टर ये आपने लिखा। अब अलग अलग हल कर लें। ये ऊपर वाले इन तीन को हल करें। 9 10 की पावर 9, 100 10 की पावर -6, 50 10 की पावर -6, इन तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये 45 आ गया। उसके बाद नीचे 5 का स्केयर हो गया 25, 25 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 125 और ब्रैकेट में 4i - 3j डिवाइड किया 0.36 आया। ब्रैकेट के अंदर 4i - 3j ब्रैकेट ओपन करें 0.36 अलग अलग, पहले 4 से मल्टीप्लाई फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स आ गया F21। ये फोर्स फर्स्ट चार्ज फोर्स लगाएगा सेकंड चार्ज पर, फोर्स F21 1.44i - 1.08j ये आपके पास आ गई फोर्स। फर्स्ट चार्ज जब फोर्स लगाएगा सेकंड पर फोर्स आ गई। अब क्योंकि फोर्स बेटा वेक्टर है, वेक्टर में दो बातें, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। अब आप अलग अलग से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सॉल्व करें। पहले आप इस फोर्स की मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका अंडर रूट लगाएं। आई से पहले आपका आई से पहले एक्स कंपोनेंट है आपका 1.44, जे से पहले वाई कंपोनेंट 1.08। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। आई से पहले एक्स कंपोनेंट 1.44 का स्केयर, जे से पहले -1.08 का स्केयर। इस सारे को सिंप्लीफाई तो फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई 1.8 न्यूटन। फर्स्ट चार्ज फोर्स लगाएगा सेकंड चार्ज पर, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड F 1.8 न्यूटन। फोर्स के बाद अब डायरेक्शन बताता है tan थीटा थीटा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21 थीटा है tan इनवर्स Fy बटा Fx, थीटा इक्वल tan इनवर्स Fy बटा Fx। tan इनवर्स Fy और Fx ऑलरेडी बता चुका हूँ। कीमतें दर्ज करें, सिंप्लीफाई करें तो एंगल थीटा आपको मिलेगा -37 डिग्री और एंगल हमेशा शुरू कहाँ से विद एक्स एक्सिस। तो फोर्स जो कि वेक्टर थी उसकी मैग्नीट्यूड आ गई 1.8 न्यूटन और डायरेक्शन बताएगा थीटा -37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ ये एग्जाम्पल 1 आपकी बेटा मुकम्मल प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पेपर में अक्सर आई हैं, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि आपके मेरिट का बेटा दारोमदार तमाम तर बातें आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स पर हैं। जितना हो सके सेकेंड ईयर पर ग्रिप हासिल करें और ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स,
क्योंकि फ़िज़िक्स का हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बजाते खुद फ़िज़िक्स इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे एंट्री टेस्ट क्लिक करना चाहते हैं उन्हें फ़िज़िक्स पर तवज्जो करनी है। मेरी बातें बेटा आपको वक्त आने पर याद आएंगी। जब आप MD कैट का एंट्रेंस का पेपर आपके हाथ में आएगा, वहाँ पर आप फिज़िक्स का पोर्शन देखेंगे तो हमारी बातें सिर्फ उस वक्त आपको याद आएंगी। तो अब आपके तमाम तर रिज़ल्ट का दारोमदार आपकी सेकेंड ईयर फिज़िक्स पर, मार्क्स फिज़िक्स के। तो बेटा बहुत तवज्जो, हर लाइन, हर पेज, हर इंफॉर्मेशन, हर टेबल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, हर चीज़ आपने सॉल्व करना है। इसके बाद तो बेटा एग्जाम्पल 1 के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 4 बुक पर, फील्ड ऑफ फोर्सेस। अब हमारी डिस्कशन जिस टॉपिक पर है, फील्ड ऑफ फोर्सेस, ऑब्जेक्टिव के लिए है ये टॉपिक और शॉर्ट आंसर के लिए है फील्ड ऑफ फोर्सेस। बेटा फिज़िक्स में नंबर लेने हैं, कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं, तो आपके पास हर वक्त टेक्स्ट बुक होना लाजमी है और साथ में टेक्स्ट बुक के साथ नोट्स, प्रैक्टिस, डेली वर्क, डेली काम। अब जो आज पेज नंबर 4 फील्ड ऑफ फोर्सेस ये टॉपिक, इसमें चंद इन्फॉर्मेशन से पहले आपको 3 बातें आनी चाहिए। तीन हेडिंग्स। एक बेटा सोर्स चार्ज क्या है, एक टेस्ट चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। पेज नंबर 4 ये सारी ऑब्जेक्टिव हैं। इनको जर्नल इन्फॉर्मेशन को रीडिंग करने से पहले मैं आपसे शेयर करूंगा। चार्ज कौन कौन से? एक बेटा होता है सोर्स चार्ज, एक है टेस्ट चार्ज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 शॉर्ट आंसर, ये 3 तारीफ़ें आपको याद करना है। फिर दोबारा पहले हम इनको सुनेंगे, समझेंगे, फिर हम दोबारा वापस आएंगे पेज नंबर 4 पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा सोर्स चार्ज क्या है। तो आसान अल्फाज में मैंने आपके सामने डेफिनेशंस लिखी हैं। सोर्स चार्ज क्या है जी बेटा, हाईलाइट करें, अ चार्ज Q, सोर्स चार्ज Q, सिंबल है Q। अ चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अ चार्ज एक ऐसा चार्ज जो प्रोड्यूस करें, जो पैदा करें, क्या पैदा करें? एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा चार्ज जो क्या करे? पैदा करे इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस सराउंडिंग इट। स्पेस कहते हैं रीजन, बाउंड्री, जगह, रकबा। अ चार्ज Q, ऐसा चार्ज Q। सोर्स चार्ज का सिंबल टेक्स्ट बुक के मुताबिक है Q। एक ऐसा चार्ज जो प्रोड्यूस करे, पैदा करे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक ऐसा चार्ज जो अपने सराउंडिंग, अपने गिरदोनवा, अपने इर्द गिर्द, इन अ स्पेस सराउंडिंग इट, अपने इर्द गिर्द, अपने गिरदोनवा, अपने इर्द गिर्द जगह पर क्या करे? पैदा करे इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट कॉल्ड सोर्स चार्ज। ठीक है ना, लफ्ज़ खुद है सोर्स, यानी ऐसा चार्ज जो सोर्स की हैसियत रखता हो। जैसे देखें ना, सन एक सोर्स है, अब ये लाइट पैदा कर रहा है, हीट पैदा करता है। तो इसी तरह कोई भी चार्ज जो उसमें ये एबिलिटी हो कि वो चार्ज अपने सराउंडिंग, अपने गिरदोनवा, जो स्पेस, बाउंड्री, जगह है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे, प्रोड्यूस करे, उस चार्ज को Q को हम नाम देंगे सोर्स चार्ज। इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज। सोर्स चार्ज पॉजिटिव है जी। ऐसा चार्ज जो अपने क्या करें, जिसमें क्या एबिलिटी हो कि वो जनरेट करे, प्रोड्यूस करे, क्या पैदा करे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट, अपने इर्द गिर्द, गिरदोनवा जो जगह है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करें, ऐसा चार्ज कहलाएगा सोर्स चार्ज। द फील्ड विच प्रोड्यूस फ्रॉम द सोर्स। अब सोर्स चार्ज अपने इर्द गिर्द जो फील्ड पैदा करेगा, इज द फील्ड, ये वो फील्ड है एग्जिस्ट,
और ये फील्ड एग्जिस्ट करती है, बताएगी वेदर द अदर चार्ज आर प्रेजेंट इन और नॉट। यानी सोर्स चार्ज जिसने अपने इर्द गिर्द फील्ड पैदा की, वो फील्ड आपको बताएगी वेदर आया अदर चार्ज कि क्या उस फील्ड वाले रीजन में अदर चार्ज प्रेजेंट इन और नॉट प्रेजेंट है या नहीं। यानी आप यूँ समझ लें कि सोर्स चार्ज ही वेरीफाई करेगा, सोर्स चार्ज बताएगा कि इस फील्ड के अंदर कोई और चार्ज मौजूद है या नहीं, उस चार्ज की प्रेजेंट सोर्स चार्ज शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट चार्ज। बेटा टेस्ट चार्ज का सिंबल क्यू नॉट, क्यू लिख कर नीचे छोटा सा जीरो, क्यू नॉट, अ चार्ज क्यू नॉट विच वेरीफाई और टेस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। ऐसा चार्ज जो वेरीफाई करें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी को वेरीफाई करे। सोर्स चार्ज पैदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को वेरीफाई कौन करेगा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यानी देखिए ना, फील्ड कोई भी हो नज़र नहीं आती, फील्ड कोई भी हो, जैसे इस कमरे में ग्रेविटेशनल फील्ड है नज़र नहीं आती। आपको कैसे चेक करना है, आप पॉइंटर को फ्री करें, जैसे ये पेन मैंने यहाँ फ्री किया, ये नीचे गिरता है। इसके नीचे गिरने की वजह है क्योंकि इस पर अमल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह मैग्नेट के मकनातीस के इर्द गिर्द फील्ड है नज़र नहीं आती। इसी तरह जब सोर्स चार्ज अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, वो फील्ड नज़र तो नहीं, उस फील्ड को वेरीफाई कौन करेगा, टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज की जो फील्ड है उस फील्ड का दायरा कहाँ तक है, सोर्स चार्ज ने जो फील्ड पैदा की उस फील्ड का रीजन कहाँ तक है, उस रीजन को वेरीफाई टेस्टिफाई कौन करेगा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, कोई एक वक्त में कोई एक, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मुख्तसरन सोर्स चार्ज वो है जो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग स्पेस के अंदर इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से पैदा करेगा, और टेस्ट चार्ज वो चार्ज हैं जो सोर्स चार्ज की पैदा की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को वेरीफाई करेगा। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वो रीजन है या वो स्पेस बाउंड्री जगह है अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह वो बाउंड्री इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। विद इन, जिस बाउंड्री रीजन के अंदर, विद इन जिसके अंदर, विच इट इलेक्ट्रिकल फोर्स कैन फेल्ट, जहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स महसूस करे बाय अदर चार्ज और बहुत से चार्जेस। यानी कि यूँ समझ लें सोर्स चार्ज ने पैदा किया फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उस फोर्स को फील करें अदर चार्ज। तो वो रीजन जहाँ ये दो चार्जेस के दरमियान म्यूचुअल इंटरेक्शन हो, उस रीजन बाउंड्री स्पेस जगह को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपको समझाने के लिए बेटा यहाँ देखिए, फ़र्ज़ करें ये रीजन जो मैंने बनाया है, ये है आपका रीजन है किसका, सोर्स चार्ज का। आपका सोर्स चार्ज ये हो गया आपका सोर्स चार्ज क्यू, ठीक हो गया। और ये जो मैंने रेड बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्री, ये स्पेस, ये रीजन हो गया सोर्स चार्ज, क्योंकि सोर्स चार्ज क्या करता है, अपने इर्द गिर्द फील्ड पैदा करता है। तो मैंने सोर्स चार्ज क्यू के इर्द गिर्द ये फील्ड पैदा। अब इस जगह यहाँ मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट। अब टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ रखा है, टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ रखा। ये टेस्ट चार्ज क्या करता है, सोर्स चार्ज की फील्ड को वेरीफाई करेगा। आपने देखा कि इन दोनों, इस टेस्ट चार्ज को रखा, ये भी फ़र्ज़ करें सोर्स चार्ज भी आपका पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी फ़र्ज़ करें पॉजिटिव है। आपने इन दोनों को रखा, देखा कि इनके दरमियान कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है,
आप जानते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज को आपने यहाँ रखा, इनके दरमियान कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट चार्ज अभी सोर्स चार्ज के फील्ड के दायरे से बाहर है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक आपका ये टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे से बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे से बाहर। अब इसी टेस्ट चार्ज को आप यहाँ से उठाएं और इसे इस जगह रख दें जी। अब जैसे ही आपने टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा, आप देखा दोनों चार्जेस रिपेल हो रहे हैं, इनके दरमियान रिपल्शन म्यूचुअल इंटरेक्शन शुरू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टेस्ट चार्ज ने वेरीफाई कर दिया कि वो सोर्स चार्ज की फील्ड के दायरे के अंदर है। तो ये इसका मतलब है टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह है, वो स्पेस, वो बाउंड्री है जहाँ कोई एक चार्ज क्या करें, फील करे। क्या फील करे? इलेक्ट्रिकल फोर्स। किसकी? अदर चार्जेस की। वो रीजन, वो बाउंड्री, वो स्पेस, वो जगह कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये 3 डेफिनेशन आपने सुनी, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ ऑब्जेक्टिव हाईलाइट कर लें। दोबारा टेक्स्ट बुक पर आते हैं, दोबारा टेक्स्ट बुक पर पेज नंबर 4 पर जी। पहली ऑब्जेक्टिव, न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये आपने फर्स्ट ईयर में सुना, एंड ग्रेविटेशनल लॉ सेकेंड ईयर में। ये 2 लॉ आपको बताएंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। किसके बारे में? ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस। पहली ऑब्जेक्टिव आपके सामने एक है न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, एक कॉलम्स लॉ। ये दोनों आपको बताएंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में। किसकी? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के बारे में। जब साइंटिस्ट ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्सेस को स्टडी कर रहे थे तो उनके जहन में कुछ क्वेश्चंस आए। उनमें 2 सवाल आपके सामने। पहला है, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कि इन फोर्सेस की, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इनकी शुरुआत, इब्तदा, ओरिजिन क्या है। दूसरा है, हाउ दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर, फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, कि ये फोर्सेस किस तरह ट्रांसमिट होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक मैस से दूसरे मैस, और इलेक्ट्रिक फोर्स, कॉलम्स फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज। मैं आपको याद दिलाने के लिए ये फार्मूले लिख रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स F=G m1 m2 बटा r²। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मैसेज के दरमियान, कॉलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2 बटा r², ये 2 चार्जेस के दरमियान। तो अभी तक साइंटिस्ट, वैसे तो नेचर कुदरत में टोटल 5 फोर्सेस हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक हमने सुनी 2 फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको एक्सप्लेन करता है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको कॉलम्स लॉ। तो 2 सवाल साइंटिस्ट के जहन में आए। पहला सवाल कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। दूसरा सवाल, ये फोर्सेस कैसे ट्रांसमिट हुई। फिर आगे वाज़े लिखता है, जनाब द आंसर टू ए, ये जो पहला सवाल था ओरिजिन वाला, इज स्टिल अननोन। ये जो पहला सवाल था कि इन ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, इनका ओरिजिन क्या है, इस सवाल का जवाब आज तक स्टिल अननोन है। आज तक कोई इसका आंसर नहीं मिला। द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज फोर्सेस इज एक्सेप्टेड, जबकि इन फोर्सेस का वजूद ये एक्सेप्ट हो चुका है कि वाकई नेचर कुदरत में ये फोर्सेस हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन, इब्तदा कहाँ से हुई, इस सवाल का जवाब आज तक स्टिल अननोन। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड बेसिक फोर्सेस, इसीलिए इनको नाम दिया गया बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। एक और बेटा अहम तरीन ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करें, मैकेनिज़्म। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैकेनिज़्म है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैकेनिज़्म वो किसने बताया? माइकल फैराडे। हाईलाइट कर लें,
इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? माइकल फेराडे ने। लेकिन क्योंकि माइकल फेराडे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना दे सका, इसलिए इसकी थ्योरी बाद में। पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कॉलम्स लॉ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देने वाला साइंटिस्ट कौन था? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, माइकल फेराडे के मुताबिक इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, जब साइंटिस्ट के पास किस सवाल का जवाब ना हो तो ये कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, कि ये कुदरत की रिवायती खूबी है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कहते हैं ये रिवायती तौर पर नेचर, कुदरत की ये खूबी है कि जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अपने इर्द गिर्द पैदा करता है, एग्जिस्ट करता है, प्रोड्यूस करता है एक फोर्स फील्ड, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंसीडर्ड टू बी द फोर्स फील्ड दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज प्लेस इन द फील्ड। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये वो जगह है जहाँ कोई भी एक चार्ज फील करता है दूसरे चार्ज की ताकत, फोर्स, कुव्वत को। तो बेटा पेज नंबर 4 पर ये चंद ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन आप हाईलाइट कर लेंगे। मज़ीद अभी हमारा जो फील्ड ऑफ फोर्सेस मेन टॉपिक है, इसमें मज़ीद जो शॉर्ट आंसर्स हैं 3 से 4 शॉर्ट आंसर, उन पर डिस्कशन हमारे नेक्स्ट अगले लेक्चर पर होगी। आज का लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ पेज नंबर 4 पर। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, टॉपिक यही होगा फील्ड ऑफ फोर्सेस, लेकिन मैं आपको कुछ और शॉर्ट आंसर इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, प्रूफ कराऊंगा पेज नंबर 5 पर। आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।